हेलो बच्चों, आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम देख लेते हैं हमने पिछली क्लास में क्या क्या सीखा अब तक। हमने रिफ्रैक्शन में ऑप्टिकल डेंसर एंड ऑप्टिकल रेयर मीडियम आपको बताया, और हमने ये भी बताया मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में फ़र्क होता है। जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो मास डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, रिवर्स भी हो सकता है, जैसा मैंने आपको ऑयल और वाटर का केस बताया था। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है ऑयल से, ऑयल की कम होती है, पर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑयल की ज़्यादा होती है, मास डेंसिटी ऑयल की कम होती है, वाटर से रिवर्स होता है। फिर मैंने आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एक मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के विद रिस्पेक्ट टू होता है। क्योंकि रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन में दो मीडियम चाहिए होते हैं। एक मीडियम से पास होकर दूसरे में जब एंटर करती है तभी लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है, डाइवर्ज कर वो डेविएट करती है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, किसी भी कोई भी मीडियम का, किसी भी मीडियम का किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर ऑफ ए मीडियम WRT विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, बात एक ही है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम एयर या वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं तो वो उसके मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया था लेंस क्या होता है। लेंस हैविंग स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल लेंस क्या होता है, जिसमें दो सरफेस होते हैं, स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, जिनमें से एक जो है स्फेरिकल होगा, दूसरा प्लेन भी हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया था लेंस हैविंग टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड को कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये थिकर होता है सेंटर में। इट कन्वर्जेस इंसिडेंट रे लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए इनको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और डबल कॉन्केव लेंस उल्टा होता है, इसमें दो कॉन्केव लेंस होते हैं, और सॉरी इसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं, और ये बल्जिंग इनवर्ड होती है। कॉन्वेक्स में आउटवर्ड होता है, इनवर्ड होता है। ये कॉन्वेक्स थिकर इन द सेंटर होता है, ये थिकर एट द एजेस होता है, सेंटर में थिन होता है। तो ये वो कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस डाइवर्जेंट होता है, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब आती हैं तो उनको डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं कॉन्केव लेंस को। ठीक है, तो ये डाइवर्जेस इंसिडेंट रेज। फिर रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, मैंने बोला था एटलीस्ट दो इंसिडेंट रेज हमको चाहिए होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, और वो दो इंसिडेंट रेज जब मीट करती हैं तो क्या होता है, जिस जगह मीट करती है वहाँ इमेज बनती है। सो मिनिमम दो, जैसे मिरर में भी बताया था, याद होगा। फिर अब हम देख लेते हैं रे डायग्राम कैसे बन रहे हैं। देखो, ये तो इन्फिनिटी से आ रही है तो कितनी भी रे ले सकते हैं, दो से भी काम चलेगा, पर ठीक है, इसमें फर्स्ट केस ए में चार इंसिडेंट रेज ली हुई है, तो ये सब मीट कहाँ कर रही है, ये सब मीट कर रही है फोकस पर कर रही है, तो इसको कन्वर्ज हो रही है, देखो सब फोकस पर। सेकंड में दो रेज ली, एक ये ली एक ये ली, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, दे विल मीट हियर जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है। देखो बियॉन्ड 2f लिखो या c लिखो, बात एक है, यहाँ भी 2f एंड c। बियॉन्ड 2f है तो इधर वाले को f1 लिख दिया, लेफ्ट वाले को, राइट वाले को f2 लिख दिया, और c1 और c2। फिर तीसरा केस है जब ऑब्जेक्ट इज एट 2f और c। सो एक ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो अनडेविएटेड, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, सेम वैसे ही करना है।
फिर फोर्थ केस में बिटवीन एफ एंड 2f, तो इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f। देखो चारों केस फर्स्ट जो है क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में ऑल आर रियल इमेजेस फॉर्म हो रही है बट इन्वर्टेड है ना, उल्टी है। जो देखो इधर फर्स्ट 4 केस ये देख लो, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, फिफ्थ में भी रियल इन्वर्टेड है, सिक्स्थ में वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। देखो ये भी रियल एंड इन्वर्टेड है, सिर्फ ये लास्ट वाला वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। तो फिफ्थ केस देखते हैं, एट फोकस जब है, तो जब एट फोकस होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। जैसे फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फॉर्म एट फोकस था, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है इमेज एट इन्फिनिटी बनेगी बस। और लास्ट वाला ये केस बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्ट है तो इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और ये तो हो गए 6 केस, और ये इधर जो है ये 6 के 6 इसके वो है नेचर, इमेजेस की नेचर्स इधर एक्सप्लेन है। अब यहाँ पर दो रे डायग्राम है और इन दोनों का यहाँ पर इमेजेस की नेचर के बारे में, एक है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज आई डाइवर्ज हो गई तो डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं इसको, कॉनकेव लेंस को ऊपर बताया मैंने, और दे विल अपीयर टू कन्वर्ज एट फोकस एफ। सेकंड में ऑब्जेक्ट नियर टू द लेंस है, इमेज कैसी बनेगी, इमेज इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट बनेगी तो वर्चुअल बनेगी, ये देखो डिमिनिश्ड बनेगी। तो ये हो गया, बस एक ही गलती है इसमें, ये जो इमेज है इसको डैश डैश दिखाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, यहाँ डैश डैश नहीं दिखाया वर्चुअल में, जैसे यहाँ वर्चुअल में दिखाया था डैश डैश, ऐसे इमेज को डैश डैश दिखाना है, रे डायग्राम तो ठीक कर लेना। फिर हम अब नेक्स्ट करेंगे, क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि साइन कन्वेंशंस, क्या साइन कन्वेंशन फॉलो होती है। साइन कन्वेंशन इन लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज में क्या, तो क्या फॉलो होती है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉलो होती है, न्यू कार्टेशियन, जैसा कि मिरर केस में था। तो सेम साइन कन्वेंशन followed as in spherical mirrors। वहां भी ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में लिखते थे, इधर भी हमेशा लेफ्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट, एक्सेप्ट यहाँ पे ये है एक्सेप्ट, क्योंकि यहाँ दो फोकल लेंथ है, राइट में भी है लेफ्ट में भी है, क्योंकि दो लेंसेज में के केस में दो सरफेसेस होती है, तो अब किस कौन सा लेना है, पॉजिटिव किसको लेना है, नेगेटिव किसको लेना है, तो यहाँ हमने फिक्स कर दिया एक्सेप्ट क्या कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव and focal length of concave lens is always negative। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, हमेशा कॉन्वेक्स लेंस को पॉजिटिव लिख देना है उसकी फोकल लेंथ, कॉन्केव को नेगेटिव। ओके, फिर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रहेगा हमेशा लेंस के, डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से होगा, जैसे वहाँ पोल में से पोल से मेजर करते थे, बाकी सब वही। ओके, राइट साइड वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन वाला पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाला नेगेटिव। सो फिर आएगा इसमें लेंस फार्मूला, वहाँ मिरर फार्मूला था, यहाँ लेंस फार्मूला होगा। लेंस फार्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वहाँ पे 1/v प्लस 1/u था मिरर में, याद करो तो यहाँ पे ये। ओके,
फिर होगा मैग्निफिकेशन। काफी कुछ वैसे ही है, इसलिए मैं तेजी से चल रहा हूँ। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में भी क्या था, मैग्निफिकेशन में भी मोर और लेस वही है, थोड़ा सा फर्क है। हमको इनके वो तो प्रूफ तो करने नहीं है। तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को किससे लिखते हैं, एम से। ये होता है हाइट, हमने वहां भी किया था, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज को क्या लिखते हैं, एच डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लिखते हैं ना एच सी। और डिस्टेंस ऑफ द इमेज है उसमें भी लिख सकते हैं, इसको हम वी अपॉन यू भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पॉजिटिव साइन होगा, मिरर में नेगेटिव साइन होता था, माइनस वी अपॉन यू होता था, याद करो, पर यहाँ पे पॉजिटिव। सो अब इस के बेस पे हम दो न्यूमेरिकल करते हैं। एक फर्स्ट वाला कॉनकेव लेंस, ये वाला, ये क्या है, ये कॉनकेव लेंस का है। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, हमें पता है कॉनकेव लेंस में दो ही टाइप की इमेज बनती है। हमने रे डायग्राम देखा है, एक इन्फिनिटी से रेज आती है तो, और एक नियर टू द लेंस। और दोनों में क्या है, इमेज कैसी बनती है, देखो दोनों में कॉनकेव लेंस में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, और डिमनिश्ड बनती है, डिमनिश्ड। तो अब हम देखते हैं क्या है। इमेज कहाँ बनती है, लेफ्ट साइड में बनती है, मिरर के लेफ्ट साइड में इमेज, ऑब्जेक्ट तो होते ही लेफ्ट में है। सो इसको हम करने से पहले कॉनकेव लेंस एज ए फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। इसको ये क्या होता है, एफ से लिखते हैं, एफ से फोकल लेंथ लिखते हैं। तो एफ इज इक्वल टू साइन होगा माइनस, क्योंकि कॉनकेव लेंस है, मैंने ऊपर लिख दिया, कॉनकेव लेंस हमेशा माइनस होता है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है लेंस से, ताकि इमेज कहाँ पड़े, एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस कहाँ बन रही है, मतलब वी कहाँ बन रही है, 10 सेंटीमीटर पे। और इमेज मैंने बताया कहाँ बनती है, लेफ्ट में बनती है कॉनकेव में हमेशा, तो -10 से, है ना। माइनस साइन ये अपनी मर्जी से लगाना पड़ेगा, क्योंकि इमेज, इसका रीजन क्या है, इन केस ऑफ ए concave lens, image is always, image कहाँ बनती है, is always form on the left of the lens, the left side of the lens, left side of the lens, ठीक है ना। ये इसका रीजन है माइनस साइन देने का। सो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एट व्हाट डिस्टेंस, यू निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालनी है, फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हमारे पास लेंस फार्मूला जो हमें मालूम है वो क्या है, तो वी नो क्या, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/m। तो अब सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज, तो 1/v की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/-10 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/-15, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, -1/u इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/10, एलसीएम एलसीएम आ गया 30, तो -2 + 3 ये हो गया 1/30। तो u इज इक्वल टू हो गया -30 सेंटीमीटर। और
मतलब ऑब्जेक्ट भी कहाँ है, लेफ्ट में ही है, होना भी चाहिए, यही साइन कन्वेंशन है। और मैग्निफिकेशन एम क्या होता है, वी अपॉन यू। तो वी कितना है, -10, और यू कितना है, -30, तो ये 1/3। ठीक है, प्लस साइन है, तो इमेज कैसी है, इमेज इरेक्ट है। ओके, एम प्लस है 1/3, तो मैग्निफिकेशन भी हो गया और लेंस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी है 30 सेंटीमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन ये वाला, इस 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर। और क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सीधा ही रखा हुआ होगा। अच्छा, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मतलब एफ इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस कॉन्वेक्स लेंस के हमेशा द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जो है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, तो u इज इक्वल टू कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो u हमेशा माइनस होगा क्योंकि लेफ्ट में होता है लेंस के हमेशा ऑब्जेक्ट। तो क्या निकालना है, नेचर, पोजीशन, इमेज, साइज ऑफ द इमेज। पहले पोजीशन निकालते हैं, हमें क्या निकालना है, v निकालना है, हमें h डैश निकालना है ना, और हमें m निकालना है। तो क्या लिखेंगे, वी नो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो पहले v निकालते हैं, तो 1/v - 1/u, तो -1/u कितना है, -15 इज इक्वल टू 1/10। तो ये हो गया 1/v + 1/15 इज इक्वल टू 1/10। मतलब इसका मतलब क्या है, 1/v इज इक्वल टू 1/10 - 1/15। तो 1/v इज इक्वल टू हो गया 30, वो एलसीएम 3 - 2 1/30। सो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन f एंड 2f, 15 सेंटीमीटर पे है ना। तो f अगर 20 है तो 2f कहाँ होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, इसका डबल। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f। तो हम वो डायग्राम f एंड 2f का देखें तो हमें समझ आ जाएगा कि इमेज जो है कहाँ बनती है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये अगर ऑब्जेक्ट हमारा f एंड 2f पर है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो एफ एंड 2f पे अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड 2f। मतलब कहाँ बनेगी, ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो बी 2f मतलब 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही आएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज। और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी पर रियल बनेगी। ठीक है, ये हमने डायग्राम से देख लिया, रियल भी होगी और इन्वर्टेड होगी और एनलार्ज्ड होगी। देखते हैं अब बनती क्या है, एनलार्ज बनती है या क्या रिजल्ट आता है। सो बी 30 सेंटीमीटर है, साइन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है साइन पॉजिटिव है, मीन्स इमेज कहाँ बन रही है, राइट में बन रही है और बियॉन्ड 2f बन रही है ना। तो इट इज बियॉन्ड 2f इमेज बन रही है, 2f 20 सेंटीमीटर है। अब इसका वो निकालते हैं, फिर हमें मालूम है, वी नो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। ये हमें मालूम है, तो h डैश हमें निकालना है, ये h डैश निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, h डैश और h 2 है इक्वल टू v कितना है 30, और u कितना है माइनस, u तो हमेशा माइनस होता है, -15। सो इसका क्या मतलब हो गया, ये 15 इससे कट गया, 2 आ गया,
तो क्या हो गया, एच डैश इज इक्वल टू -4, मतलब इन्वर्टेड इमेज। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है, एच डैश अपॉन एच डैश है -4 अपॉन 2 इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन 2। ठीक है, तो इन आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया enlarge image, large and large real and inverted image form at कितने सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, और कह सकते हैं बियॉन्ड 2f। साइज क्या है, साइज इमेज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्वर्टेड है 4 सेंटीमीटर -4 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैग्निफिकेशन m में m इज इक्वल टू। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पार्ट वो होगा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस होती क्या है। पावर देखो, जितना हमने ऊपर रे डायग्राम देखा, जितना फोकल लेंथ कम होगी उतना ही क्या होगा, रेज कन्वर्ज होंगी लेंस के पास, क्योंकि पैरेलल रेज जो होती है कहाँ कन्वर्ज होती है, फोकल लेंथ पे कन्वर्ज होती है, हमने देखा। चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस में एक्चुअली होती है और कॉनकेव में अपीयर्स टू कन्वर्ज होता है। ये देखो, अपीयर्स टू कन्वर्ज, तो और इसमें एक्चुअली कन्वर्ज होती है। जितनी फोकल लेंथ कम होगी क्या होगा, उतनी पास कन्वर्ज होगी। जितनी फोकल लेंथ दूर होगी मतलब लेंस से उतनी दूर कन्वर्ज होगी। होनी तो फोकल लेंथ पे है ना, फोकस पे है ना, फोकस पे कन्वर्ज होनी है। तो अगर फोकल लेंथ कम होगी तो लेंस के पास होगी, फोकस फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो लेंस से दूर कन्वर्ज होगी। तो जितना पास कन्वर्ज होती है तो ज़्यादा कन्वर्ज होगी, है ना। सो इसको जो है हम क्या कहते हैं, पावर लेंस होती क्या है, इसको हम अगर लिखें तो द डिग्री ऑफ, डिग्री मतलब कितने डिग्री से, जैसे टेम्परेचर होता है ना, ऐसे डिग्री, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्जेंस और कॉनकेव लेंस में डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, है ना, किसका, ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज का डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस अचीव्ड, कौन अचीव करता है कन्वर्जन, अचीव्ड बाय ए लेंस, जो लेंस कन्वर्ज करता है, इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। अब देखो, जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतना पास कन्वर्ज, ज्यादा कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे को उल्टे हैं। पावर ज्यादा हो जाएगी अगर फोकल लेंथ कम हो गई तो पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। तुमने बच्चों कॉन्वेक्स लेंस किया भी होगा, सनलाइट में अगर रखो और एक पेपर पास में आगे पीछे करो तो एक जगह में पेपर बर्न करने लग जाता है, देखा होगा। तो वहाँ सारी सन रेज कन्वर्ज हो जाती हैं उस पॉइंट पे, करके देखना नहीं तो मैग्नीफाइंग लेंस लेके। सो ऐसे यूनिट पावर की क्या होती है, ऐसे यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, इज डायोप्टर।
डी से लिखते हैं। तो ऐसे यूनिट ऑफ पावर डायोप्टर मतलब कि 1D इज इक्वल टू 1/1m या 1m टू द पावर -1 ऐसे लिखते हैं। अब एक और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इफ अगर हमारे पास कोई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ इफ एफ फोकल लेंथ ऑफ इज इक्वल टू प्लस जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ प्लस 0.5 मीटर है, मीन्स कैसा लेंस होगा, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस होगा ना। और इसकी पावर क्या होगी, पावर इज इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/0.5 मीटर मतलब इक्वल टू +2 डायोप्टर। तो जब भी प्लस में पावर है मीन्स क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है ना। और अगर फोकल लेंथ जब तुम्हें आइडिया देने के लिए ऑफ लेंस इज इक्वल टू -0.4 मीटर, माइनस है तो क्या होगा, लेंस कॉन्केव होगा, हमें पता है। पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/f इज इक्वल टू 1/-0.4 मीटर मतलब -2.5 डायोप्टर। ठीक है ना। तो तुमने देखा होगा जब भी आई टेस्ट करवाने जाते हैं पावर प्लस में या माइनस में मिलती है, प्लस में मिले तो कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, माइनस में मिले तो समझ लो कॉन्केव लेंस लगेगा, है ना। तो ये तो हो गया। और जितनी पावर ज़्यादा होगी उतना फोकल लेंथ कम होगी। तो इसको रिवर्स करो तो जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतनी पावर ज़्यादा होगी। कैसे, तुम्हें पता है 1/2 और 1/5 में क्या बड़ा होगा, 1/2 बड़ा होगा, है ना। डिनोमिनेटर जितना कम होता है उतनी वैल्यू ज़्यादा होती है। ओके, सो ये तो हो गया। अब होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर बहुत सारे लेंस जोड़ दिए जाएं, कंबाइन कर दिए जाएं लेंसेज बहुत सारे, तो पावर क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। क्या होगी, पावर ऑफ ऑल द लेंसेज विल ऐड। मतलब अगर पावर किसी की P1 P2 P3 है तो सब ऐड हो जाएंगे, मतलब टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या हो जाएगी, पूरा लिख देते हैं, टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। देखा है ना, जो आइस टेस्ट करवाते हैं एक लेंस लगाते हैं फिर उसी के साथ एक और लगा देते हैं, फिर एक और लगा देते हैं, तो सबको ऐड कर लेते हैं वो। तो टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या होती है, इक्वल्स टू P1 + P2 + P3, जितने लेंस होंगे सब ऐड हो जाएंगे। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 लाइक दिस। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का ये रिजल्ट होता है, जस्ट एक आइडिया देने के लिए। तो इसके साथ ही ये टॉपिक लाइट रेज एंड रिफ्लेक्शन का ख़त्म होता है। और अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर में कुछ भी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क वेयर स्टडी का एड गुरुज के स्टडी कॉर्नर में अपने डाउट साथ साथ क्लियर कर लो, ताकि अभी साथ साथ करने से तुम्हें अच्छे से फिजिक्स समझ में आएगी। ओके, सो कुछ भी डाउट्स हो तो 2 दिन का गैप है, कर लो, अपने डाउट्स क्लियर कर लो, सो दैट वी कैन स्टार्ट न्यू चैप्टर विद फ्रेश माइंड।
सो ओके बाय।